सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं लाला राम सरोज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा। जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। और हमसे जुड़ने के लिए सभी नौजवान साथियों, महान भावों, सामाजिक बंधुओं को तहे दिल से हम आज के लाइव में स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के लाइव में सबसे पहले हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे चाहने वाले, हमारे शुभचिंतक जो हमेशा सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं, लाइव में दिख रहे हैं। अमित पासी जी लिख रहे हैं हर हर महादेव, और हमारी तरफ से आपको भी हर हर महादेव। और मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं लाला राम सरोज जी जिंदाबाद। धन्यवाद मुकेश जी। और तो साथियों, जैसा कि हमने आज के लाइव के संबंध में आप लोगों से पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बता दिया था कि मैं आज महाराजा सुहेलदेव पासी के संबंध में लाइव आएंगे। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है कि बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। धनुषधारी आशीष सरोज जी, प्रिय अनुज जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभय पासी लखनऊ लाखन आर्मी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो साथियों, मैं अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। इसके बाद जो है कि सभी लोगों का नाम लास्ट में ले लूँगा। आप लोग लाइव में बने रहिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों का नाम पढ़ने में हमको आसानी हो। और तो साथियों, ये एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है महाराजा सुहेलदेव पासी के संबंध में। वो माननीय ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर का है। और उस वीडियो में पासी समाज के नेताओं के विषय में, पासी समाज के विषय में कुछ आपत्तिजनक बातें की गई है। उसके संबंध में आज हम आप लोगों के सामने लाइव आएंगे और लाइव आकर उनकी औकात और उनके संबंध में हम बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि महाराष्ट्र में सामना एक बहुत फेमस अखबार चलता है, जो वो अखबार बाल ठाकरे साहब का है। वो अखबार ने भी महाराजा सुहेलदेव पासी के विषय में, उनके जीवन संघर्ष के विषय में, किस तरीके से विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी को महाराजा सुहेलदेव पासी ने मार गिराया था, इसके संबंध में बड़े विस्तार से छापने का काम अपने मुखपत्र पर सामना अखबार ने किया था। अब बहुत कम ऐसे मैटर होते हैं जिसको सामना अखबार अपने मुखपत्र पर छापने का काम करता है। उस अखबार ने भी महाराजा सुहेलदेव पासी को महाराजा सुहेलदेव पासी बताया है। और अभी हाल में एक डिबेट में, राष्ट्रीय स्तर के डिबेट में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, वो पासी समाज से आते हैं और जिन्होंने सैयद सालार मसूद को मार गिराने का काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर यह बात अपने डिबेट में कहने का काम किया। और इससे पहले इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का उदय नहीं हुआ था, ओम प्रकाश राजभर जी को कोई जानता नहीं था उस तरीके से, उससे पहले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बड़े दावे के साथ, बड़े हिम्मत के साथ खुले मंच पर, पासी समाज के मंच पर अपने भाषण में ये बता चुके हैं, ये कह चुके हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी पासी समाज से आते हैं, जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी को मार गिराने का काम किया था।
पासी समाज उत्तर प्रदेश की धरती का राष्ट्र रक्षक जाति रहा है। ये शासक और मार्शल कौम रही है। जो इतिहास है उस इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। और इतिहास की किताबों में भी कहीं कहीं महाराजा सुहेलदेव पासी को पासी समाज से जोड़ा गया है, कहीं कहीं भर पासी के रूप में इंगित किया गया है। लेकिन आप इतिहास के किसी भी पन्ने पर महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर नहीं पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और जबरदस्ती राजभर समाज के लोग खास तौर से राजनीतिक लाभ लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर जी महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बताने पर तुले हुए हैं, जबकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। इन्होंने अपनी हद को पार करते हुए बेशर्मी की सीमा की हद अभी इन्होंने इस तरीके से लांघने का काम किया जो आप सोशल मीडिया पर पा जाएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ पासी समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बताने पर तुले हुए हैं। अगर पासी समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बताएंगे तो उनके सीने पर चढ़कर हम कचर देंगे, इस तरीके का उनका वक्तव्य आया है। तो इस लाइव के माध्यम से साथियों, मैं डॉक्टर अरविंद राजभर को ये बताना चाहता हूं कि आपकी औकात पूर्वांचल के 2-3 जिलों में है, और उसी जिलों में चाहे जितना फड़फड़ा लो, बाहर के जिलों में महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बताने की आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं है। हाँ, अभी आपने जो सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि कुछ पासी समाज के लोग हैं, पासी समाज के नेता हैं जो महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बताने पर तुले हुए हैं, उनके सीने पर हम कचर देंगे अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बताने का काम करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, आप पासी समाज के उन दोहरे चरित्र, उन कायर, उन बुज़दिल, उन मानसिक गुलाम पासी नेताओं को ही चैलेंज कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी पार्टी में सांसद और विधायक और युवा नेता बन के मानसिक गुलामी करने का काम कर रहे हैं। आप पासी समाज के बसपाई सांसद विधायकों नेताओं को चैलेंज कर सकते हैं। आप सपाई पासी समाज के नेताओं सांसदों विधायकों को चैलेंज कर सकते हैं। आप भाजपाई पासी समाज के नेताओं विधायकों सांसदों को चैलेंज कर सकते हैं। आप कांग्रेस के पासी समाज के सांसदों विधायकों नेताओं को चैलेंज कर सकते हैं। अन्य पार्टियों में राजनीति करने वाले पासी समाज के बुज़दिलों, कायरों और मूर्खों, मानसिक गुलामों को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जो पासी समाज का नौजवान है, जो पासी समाज का बुद्धिजीवी है, जो पासी समाज का क्रांतिकारी है, जो कोई ना कोई सामाजिक संगठन चला रहा है, उस संगठन के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव पासी को अपना बताने का काम कर रहा है, महाराजा सुहेलदेव पासी के पराक्रम को देश और दुनिया में बताने का काम कर रहा है। अगर ऐसे लोगों को डॉक्टर अरविंद राजभर जी चैलेंज करने का काम करेंगे तो तुम सिर्फ 3 जिले पर हो, 3 जिले में हो। 60-70 जिले में हम पासी समाज के लोग हैं, और जिस दिन कूच कर जाएंगे तो आपके सीने पे इतने पैर पड़ेंगे कि आपकी
पसलियाँ पिसान बन जाएंगी, पिसान बन जाएंगी। इसलिए अरविंद राजभर जी, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से गलत बयानबाजी मत करिए हाईलाइट होने के लिए। आप राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ तरीके से राजनीति करिए। और जहां तक महाराजा सुहेलदेव पासी की बात है, महाराजा सुहेलदेव पासी हैं और पासी रहेंगे। किसी की औकात नहीं है कि पासी समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास के पन्ने पर छेड़छाड़ करके महाराजा सुहेलदेव पासी को कोई दूसरी जाति बता दे। हम पासी समाज के लोग इस अवध की धरती पर लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, और जिस दिन हर एक घर से नौजवान निकल जाएगा महाराजा सुहेलदेव पासी की तस्वीरें अपने हाथों में लेकर, तो पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश महाराजा सुहेलदेव पासी मय हो जाएगा। सुहेलदेव पासी पासी हैं और पासी रहेंगे। तो इसलिए कहना चाहता हूं, अरविंद राजभर जी, अगर आप में हिम्मत है तो 10 जून को महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस है। पूरे प्रदेश की धरती पर पासी समाज के नौजवान, पासी समाज के क्रांतिकारी, पासी समाज के बुद्धिजीवी महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी में हिम्मत हो, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो रोक कर दिखा दो। मैं लाला राम सरोज एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा, आपको ये चेतावनी देता हूं कि 10 जून को प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा की तरफ से इसी इलाहाबाद की धरती पर महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस मनाया जाएगा पासी समाज के बीच में, और उनको खुलेआम बताया जाएगा कि महाराजा सुहेलदेव पासी पासी थे और पासी रहेंगे। उनके पराक्रम के विषय में, उनके संघर्ष के विषय में हम लोग 10 जून को पूरे देश को ये संदेश देने का काम करेंगे कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं और पासी रहेंगे। उनके नाम के साथ, उनके इतिहास के साथ किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि छेड़छाड़ कर दे। अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो जिस दिन पासी समाज का नौजवान अपने घरों से कफन बांध कर निकल जाएगा तो समझो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तुम 3 जिले में हो, वहीं पर राजनीति करो, कभी समाजवादी पार्टी की राजनीति करो, कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करो। बस उठल्लू चूल्हे की तरह बाप बेटे कहीं इधर कहीं उधर, और पासी समाज से टकराने की कोशिश मत करना। और पासी समाज से टकराओगे तो इतिहास गवा रहा है कि पासी समाज के लोग अच्छे अच्छे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है, और आप बाप और बेटे को भी पासी समाज सबक सिखाने का काम करेगा। राष्ट्रीय मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये बात साबित हो गई है, बड़े नेताओं के बयान से ये बात साबित हो गई है कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं और पासी रहेंगे। उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत किया तो पासी समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हाँ, तुमने जो चैलेंज दिया है पासी समाज के लोगों को, वो तुम पासी समाज के बुज़दिल पार्टी से राजनीति करने वाले सांसदों और विधायकों और नेताओं को दे सकते हो जो दूसरी पार्टियों के मानसिक गुलाम हैं। जहां समाज की बात आती है, जहां पासी समाज के ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा की बात आती है, तो गूंगे और बहरे बने रहते हैं। आप लोग अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तमाम साधनों के माध्यम से देखे होंगे कि अन्य समाज के लोग जो सांसद और विधायक बने हुए हैं सदन में कितनी दमदारी से अपने समाज की बात को उठाने का काम करते हैं, अपनी जाति को उठाने का काम करते हैं, अपने ऐतिहासिक धरोहरों के संबंध में
सदन में बात उठाने का काम करते हैं, लेकिन पासी समाज के बुज़दिलों को आपने कभी ऐतिहासिक मुद्दे पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। तो मेरे पासी समाज के नौजवानों, मेरे पासी समाज के बुद्धिजीवियों, आप पासी समाज के सांसदों और विधायकों और अन्य पार्टी में राजनीति कर रहे नेताओं से कभी भी उम्मीद मत करिएगा कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी ऐतिहासिक धरोहरों की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी रक्षा और सुरक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ दूसरी पार्टियों में घुसकर, टिकट लेकर, सांसद और विधायक बनकर सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पालने का काम कर रहे हैं। इन सांसदों और विधायकों से समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। ये पासी समाज के नौजवानों, बुद्धिजीवियों, क्रांतिकारियों को समझना होगा। अगर पासी समाज का कोई उद्धार कर सकता है, पासी समाज को समाज की मुख्य धारा में कोई ला सकता है, उसे उसका हक और अधिकार कोई दिला सकता है, तो वो है साथियों राजनैतिक सत्ता में भागीदारी। और राजनैतिक सत्ता में भागीदारी तभी होगी साथियों जब आप प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा से जुड़कर, प्रबुद्धवादी विचारों को आत्मसात करके प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा मजबूत होगी साथियों, अगर सत्ता में भागीदारी मिलेगी साथियों, तो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी से किसी एक व्यक्ति का भला नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं होगा साथियों। अगर पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी सत्ता में आएगी, तो पूरे पासी समाज को लाभ होगा, पूरे पासी समाज को मान सम्मान बढ़ेगा, पूरा पासी समाज उन्नति करेगा साथियों। ये सोचने और समझने का विषय है साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, पासी समाज के सांसदों और विधायकों और दूसरी पार्टियों से राजनीति कर रहे पासी समाज के बुज़दिलों से आप कोई उम्मीद मत करिएगा। आप देख रहे होंगे पासी समाज में एक प्रचलन है कि अगर वो देखते रहते हैं कि अगर पासी समाज के साथ हत्या, बलात्कार या कोई घटना घटती है, तो अगर पंडित और ठाकुर मारता है, अन्याय और अत्याचार पासी समाज के ऊपर करता है, तो सपा और बसपा वाले खूब वायरल करेंगे, खूब वायरल करते हैं उसको। और जैसे अगर कोई एससी मारता है, कोई मुस्लिम मारता है, कोई बैकवर्ड मारता है, तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस वाले पासी बिल्कुल गूंगे और बहरे हो जाते हैं, जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। इस तरीके से मानसिकता है इनकी। इससे साफ जाहिर होता रहता है कि पासी समाज का शोषण, पासी समाज पर अन्याय, अत्याचार श्रवण करें और इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले जिस पार्टी से राजनीति कर रहे हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है साथियों। और जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, किसी पार्टी का नेता, चाहे युवा नेता हो, चाहे बूढ़ा नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, कभी भी आवाज उठाने आपके दरवाजे तक नहीं जाता है साथियों। अब जरा सोचो, जब ये आपके खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं, तो बताइए आपको हक और अधिकार क्या सरकार बनने पर देंगे। तो इसलिए पासी समाज के लोगों, थोड़ा त्याग करिए, थोड़ा बलिदान करिए, संघर्ष करना सीखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति कबीलाई राजनीति है, जातीय राजनीति है साथियों। आप दूसरी जातियों से कम सीखिए कि किस तरीके से हर जातियों ने अपनी पार्टी बना रखी है, उस पार्टी के माध्यम से अपनी पहचान बना रखी है, उस पार्टी के माध्यम से शासन सत्ता में भागीदारी निभा रहे हैं और अपने समाज को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपके सामने प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के रूप में जो पासी समाज का एक राजनीतिक दल है, इस राजनीतिक दल को मजबूत बनाने का काम करिए।
अपने आने वाले पीढ़ियों के विषय में सोचिए कि अगर हम अन्य जातियों की तरह अपनी पार्टी, अपने समाज की पार्टी को स्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ़ नहीं करेंगी, हमसे सवाल करेंगे कि जब हर जातियों की पार्टियां बन रही थी, हर जाति के लोग अपने पार्टियों के माध्यम से सत्ता में भागीदारी निभा रहे थे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने समाज का विकास कर रहे थे, तो पासी समाज के लोग क्या अपने हाथों में चूड़ियां पहने हुए थे साथियों? पासी समाज के लोग अपनी एकता अपन को बनाए रखने के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया, काम क्यों नहीं किया? ये सवाल हमसे करेंगे साथियों, ये सवाल हमसे करेंगे पासी समाज की आने वाली पीढ़ियां कि जब महाराजा बिजली पासी के किले को मायावती और कांशीराम जी द्वारा हड़पा जा रहा था, तो क्या हमारे पासी समाज के लोग अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखे थे जो उसका विरोध नहीं कर पाए? और जब महाराजा सुहेलदेव पासी को कुछ चंद लोग महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बताने पर तुले हुए थे, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में अवध की धरती पर पासी समाज के लोग हैं, उसके खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते? महाराजा सुहेलदेव पासी को पासी से छीनने की जो जरूरत कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? इतनी संख्या में होने के बावजूद ये सवाल हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी साथियों। तो इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि आने वाली पीढ़ियां हमको धिक्कारे ना, हमको अपमानित ना करे। आपका जो इतिहास है वो इतिहास साथियों स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। इसलिए पासी समाज के नौजवानों को समझदारी से काम लेना है और संघर्ष करना है। तो मेरे नौजवान साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश और अवध की धरती पर इतना संख्या है पासी समाज की, अगर संगठित हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो इस अवध की धरती पर उत्तर प्रदेश की सरकार जो बनती है, अगर आप अकेले नहीं बना सकते हैं तो आपके बगैर किसी की सरकार भी नहीं बन सकती है। इतनी ताकत है आपके अंदर, बशर्ते है कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है। आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी साथियों। तो साथियों, अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं फिर एक बार डॉक्टर अरविंद राजभर जी को कहना चाहता हूं कि गलती से आपने जो पासी समाज के लोगों को चैलेंज करने का काम किया है, अब दोबारा हिम्मत मत करिएगा। पासी समाज आपसे 20 गुना ज्यादा संख्या में है, और जिस दिन पूर्वांचल की ओर कूच कर देगा ना, तो आप बाप और बेटे की शरीर की हड्डी और पसलियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, भूसा हो जाएंगी। इसलिए कोई भी भाषा, कोई भी बात पासी समाज पर आगे बोलने की कोशिश करिएगा तो बहुत सोच समझ के बोलने का काम करिएगा। हाँ, पासी समाज के जो बुज़दिल नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों के मानसिक गुलाम हैं, उनको आप व्यक्तिगत टारगेट करिए। उन मानसिक गुलामों से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो मानसिक गुलाम जब हमारे समाज के नहीं हैं, जो हमारे इतिहास की बात नहीं कर सकते, जो हमारे हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ दूसरी पार्टियों के मानसिक गुलाम हैं, जिनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो उनसे हमारा भी रिश्ता नहीं होगा। उनको व्यक्तिगत टारगेट करिए, लेकिन पासी समाज को, संपूर्ण पासी समाज को अगर टारगेट करने का काम करेंगे और महाराजा सुहेलदेव पासी को हमसे छीनने का प्रयास करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके हर सवाल का जवाब आपके हर सवाल का जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, क्योंकि सबूत और साक्ष्य हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। महाराजा सुहेलदेव पासी थे और आगे भी पासी रहेंगे। किसी की औकात नहीं है कि महाराजा सुहेलदेव पासी को हमसे छीन सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।
हमसे जुड़े हुए हैं अमित पासी जी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और लक्ष्मण पासवान जी जुड़े हुए हैं, बहुत सक्रिय साथी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। राज बाबू जी जुड़े हुए हैं, राज बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे लाइव को देख रहे हैं, और उन सभी साथियों से ये निवेदन है कि इतना शेयर कर दीजिए साथियों कि ये हमारी बात ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर अरविंद राजभर के पास ज़रूर पहुंच जाए। उनको ये पता चले कि पासी समाज के लोग हैं जो आपके वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं। और आगे हिम्मत मत करिएगा महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बताने के लिए। अगर पासियों ने क्रांति शुरू कर दी तो बाप और बेटे पूर्वांचल की धरती पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी अनुज राज जी, बहुत बहुत सत्यप्रकाश एडवोकेट जनपद न्यायालय प्रयाग जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और राजपति जी जुड़े हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ लंबा चौड़ा लिख रहे हैं और हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज पासी जी जुड़े हुए हैं हमसे, और अनुज पासी एडवोकेट जनपद न्यायालय प्रयागराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शेयर करना, कमेंट करना भी एक क्रांतिकारी कदम होता है और आप शेयर ज़रूर करिएगा जिससे कि हमारी विचारधारा समाज के अन्य लोगों तक पहुँचे। धीरेन्द्र प्रकाश जी हमसे जुड़े हुए हैं, धीरेन्द्र प्रकाश जी, आप इलाहाबाद की धरती से और हैं, हमारे बहुत करीबी हैं, आप शिक्षक भी हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों का हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और संतलाल सरोज जी जुड़े हुए हैं हमसे, उनका कमेंट आ रहा है, कुछ कमेंट आ रहा है, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी। जो भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि शेयर ज़रूर करिएगा और अपने ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना साथियों हम सब का कर्तव्य है। तो पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, हमसे हमारी धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर कोई छीन ना सके, इसके लिए हमें अपनी खुद की लड़ाई लड़ना होगा। जब हम मजबूत होंगे तभी दूसरा भी कोई साथ देगा, अन्यथा कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए साथियों, संगठित रहो, जागरूक रहो, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। महाकाल सरोज जी जुड़े हुए थे हमसे, इस समय हट गए हैं, और हमसे महाकाल मोनुपासी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों, और उम्मीद करते हैं कि मेरी बात अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।